हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द क्विस्ट, जो आई थी 1996 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं एक बार में जहां एक बूढ़ा आदमी आता है। तभी वहां बहुत से गुंडे आ जाते हैं जो दुकानदार से बोलते हैं सारा माल हमें दे दो। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी गुंडों से बोलता चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो गुंडे लोग उस बूढ़े आदमी से उलझ जाते हैं, जिससे वो बूढ़ा आदमी उन सबको बहुत मारता है, जिससे वो वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर बार का मालिक बूढ़े आदमी से बोलता तुम कौन और कहां से आए हो और इतने अच्छे दाव पेच तुम कैसे जानते हो। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाता है। मेरी कहानी शुरू होती है चाइना के चाइना टाउन के सोने के ड्रैगन से। उस टाइम मेरी जिंदगी मेरे लिए एक मजाक बन चुकी थी। जुर्म और गुनाहों के बीच पलकर मैं नन्हे बच्चों का पेट भरा करता था। एक तरफ शहर की शोरगुल से भरी जिंदगी, जहाँ कदम कदम पे धोखा और फरेब और मक्कारी थी, तो दूसरी तरफ चाइना टाउन की सीधी सादी भरी जिंदगी, जहाँ सच का नाम ताकत हुआ करता था। तब शहंशाह तबरेज ने जबरदस्त कुश्ती के मुकाबले के लिए दुनिया के जाने माने पहलवानों को निमंत्रण भेजा। जर्मनी के पहलवान के पास, जापान के पहलवान के पास, बॉक्सर मिस्टर पीटर के पास भी, और बेहतरीन बॉक्सर मिस्टर चैंपियन के पास भी जो अमेरिका से हैं। और जबकि मैं जिंदगी को सिर्फ एक जोकर की नजर से देखा करता था, उस टाइम सब मुझको रुस्तम जोकर कहकर पुकारते थे। फिर रुस्तम अपना खेल दिखाने लगता, मगर तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उसे रोकते हैं और बोलते हैं रुस्तम तुम अपने बच्चों को फौरन यहाँ से ले जाओ। फिर रुस्तम उन पुलिस वालों से उलझ जाता है, जिससे सारे लोगों की निगाहें रुस्तम पर होती हैं, और उस गुंडे की भी जिसका बैग रुस्तम के बच्चे चुराने आए थे। और फिर रुस्तम के बच्चे ये काम बहुत आसानी से कर देते हैं, जबकि रुस्तम उन पुलिस वालों को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो सब एक जगह मिल जाते हैं। तब रुस्तम बच्चों से बोलता अब हम बहुत अमीर बन चुके हैं। तब रुस्तम एक बच्चे को पैसे देता और बोलता जाओ और आज अच्छा खाना लेकर आओ। और आज की रात वो सब जी भर के खाकर सो जाते हैं। मगर तभी वहाँ गुंडे लोग आ जाते हैं, जिनका बैग रुस्तम के बच्चे लेकर आए थे, और वो सब रुस्तम को ढूंढते और गोली चलाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। ये देखकर बच्चे रुस्तम से बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल ले जाएगी और वो गुंडे भी तुमको मारेंगे। फिर रुस्तम राजू नाम के लड़के से बोलता है तुम सबसे बड़े और सबकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। मैं एक दिन वापस लौटकर जरूर आऊंगा। और उसके बाद रुस्तम वहाँ से भाग जाता है, जबकि उसके पीछे पुलिस होती है। फिर रुस्तम पुलिस के बचने के चक्कर में एक जहाज पे कूद जाता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखता है कि दो बंदे उसे पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। दरअसल ये जहाज लुटेरों का होता है, और उनका सरदार रुस्तम से बोलता है अब तुम हमारे गुलाम हो। फिर रुस्तम से जहाज का सारा काम कराया जाता है, और इस तरह मैं कानून के शिकंजों से बचकर लुटेरों को पंजे में फंस गया। और मैंने एक दिन उनकी बोरियों में हथियार देख लिए, जिससे डाकू के सरदार ने मुझे पकड़कर बांध दिया। बस वो मुझे मारने ही वाले थे। तभी एक दूसरा जहाज वहां आ जाता है, और वो जहाज हम पर हमला कर देता है, जिससे सारे लुटेरे ऊपर जाकर उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर रुस्तम किसी तरह वहां से आजाद होकर ऊपर आ जाता है और गुंडों से मुकाबला करने लग जाता है, जबकि दूसरे जहाज का कैप्टन ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर कैप्टन उससे उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम रुस्तम है। फिर कैप्टन बोलता है मेरा नाम सिकंदर है और ये है मिस्टर डड्डू। इस पर रुस्तम बोलता मुझे चीन जाना है। इस पर नवाब सिकंदर बोलते हैं हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम हमारे जहाज में आ सकते हो। और सिकंदर बोलता हम मोटाई टापू जा रहे हैं, वहाँ से तुमको चीन का जहाज मिल जाएगा। और रुस्तम उनके जहाज पर आ जाता है। फिर उन सबको मोटाई टापू दिख जाता है। उसके बाद सिकंदर और डड्डू एक छोटी नाव के जरिए रुस्तम को मोटाई टापू ले आते हैं, जबकि मुझे बाहर छोड़कर मिस्टर सिकंदर एक खान नाम के आदमी के पास जाता है। उसके बाद सिकंदर रुस्तम से आकर बोलता है 2 हफ्तों बाद एक जहाज आने वाला जो चाइना तुमको छोड़ देगा। उसके बाद सिकंदर और डड्डू मुस्कुराते हुए रुस्तम को वहां छोड़कर चले जाते हैं, जबकि उनके जाने के बाद रुस्तम की वहां पिटाई होनी शुरू हो जाती है, जबकि वहां के सारे लोग बोल रहे होते कि रुस्तम हार गया, रुस्तम हार गया, जबकि रुस्तम कुछ समझ नहीं पाता। और तभी वहाँ मिस्टर खान आता और बोलता तुमको हमेशा जिंदगी में चुस्त और दुरुस्त और चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम मोटाई कुश्ती नहीं जीत पाओगे। और उसके बाद वो सब अपने काम पे चले जाते हैं, और वहाँ सारे लोग कुश्ती की तैयारी कर रहे थे और मैं वहाँ काम कर रहा था। और तभी वहाँ चाइना टाउन से तबरेज खान का निमंत्रण आ जाता है कुश्ती के मुकाबले के लिए।
फिर हम बैंकॉक में देखते हैं 6 महीने बाद सिकंदर और डड्डू को, जो एक होटल में होते हैं। तब सिकंदर की मुलाकात एक लड़की से होती जिसका नाम मुमताज होता है और वो एक टाइम मैगजीन की पत्रकार होती है। फिर सिकंदर उस मुमताज लड़की को पूरा बैंकॉक घुमाता है। तभी सिकंदर और मुमताज भीड़ में सुनते कि यहाँ एक मोटाई कुश्ती होने वाली है आज शाम को, और मुमताज बोलती है मुझे ऐसी एक कहानी की जरूरत है जिसमें कुश्ती वगैरह हो, और मैं इसी के लिए यहाँ बैंकॉक में आई थी। और फिर मोटाई कुश्ती देखने के लिए सिकंदर, मुमताज और डड्डू वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ सिकंदर को मिस्टर खान मिल जाता है और खान बोलता तुमने मुझे बंदूकें खराब भेजी है इस बार, जबकि सिकंदर खान से बोलता तुम पहले मुमताज से मिलिए, जो कि अमेरिका की एक रिपोर्टर है और तुम्हारे बारे में कुछ लेख छाप देंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे पूरी दुनिया में। और तभी सिकंदर की नजर पहुंच जाती है रिंग के अंदर, जहां होता है मिस्टर रुस्तम, जो कि यहाँ कुश्ती लड़ने आया है। और रुस्तम मोटाई कुश्ती जीत जाता है और उसके बाद रुस्तम सिकंदर से मिलता है और बोलता है तुम कर्जदार हो मेरे, क्योंकि तुमने मुझे मोटाई टापू पे मिस्टर खान के हाथों बेच दिया था। इस पर सिकंदर बोलता है मैं कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ। फिर सिकंदर बोलता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रुस्तम बोलता है वो सोने का ड्रैगन। सिकंदर कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है सोने का ड्रैगन मतलब क्या कह रहे हो। रुस्तम बोलता कि चाइना टाउन में कुश्ती होने वाली है, जीतने वाले को सोने का ड्रैगन मिलेगा। इस पर सिकंदर बोलता तुम मुझसे क्या चाहते हो। रुस्तम बोलता तुम मुझे खान से वापस खरीद लो, मुझे चाइना टाउन ले चलो। और सिकंदर हाँ कर देता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो सोचता है क्यों ना मैं चाइना टाउन जाकर वो सोने का ड्रैगन ही चुरा लूं। और उसके बाद सिकंदर खान से रुस्तम को वापस खरीद लेता है। सिकंदर बोलता है चाइना टाउन तो हम पहुंच जाएंगे, मगर कुश्ती का अखाड़े में हम घुस नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए एक निमंत्रण पत्र होना जरूरी है और वो हमारे पास नहीं है, और वो निमंत्रण पत्र हमें किसी भी तरह हासिल करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ मुमताज भी आ जाती है और बोलती मेरे पास चाइना टाउन की टिकटें हैं, मगर मुझे भी चाइना टाउन ले जाना पड़ेगा और तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। फिर वो चारों सोचते कि हमें किसी भी तरह किसी का निमंत्रण पत्र हासिल करना ही पड़ेगा, किसी भी पहलवान का, और उसके लिए वो चुनते हैं अमेरिका के मिस्टर चैंपियन को। और मिस्टर चैंपियन को जो आदमी रिसीव करने के लिए आए थे वो उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके बदले वो खुद ही हो जाते हैं और उसके बाद वो चाइना टाउन की तरफ चल देते हैं। जबकि अकेले में सिकंदर रुस्तम से बोलता सब लोग कुश्ती में होंगे चाइना टाउन में और हम दोनों सोने का ड्रैगन लेके वहां से फरार हो जाएंगे। इस पर रुस्तम भी हाँ बोल देता है क्योंकि उसे तो चाइना टाउन में जाके कुश्ती जीतनी थी और इनके बगैर वो मुमकिन नहीं था। और इस तरह सफर के दौरान रुस्तम को यकीन होता जाता कि जो सपना उसने देखा था कुश्ती लड़ने का वो पूरा होता जा रहा था। वाकई में रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए वो सब रात में एक होटल में रुकते हैं जहाँ सिकंदर की मुलाकात एक बार फिर से मिस्टर खान से हो जाती है। इस पर सिकंदर खान से बोलता है शायद मुझे कुछ पैसे तुम्हारे देने हैं। तभी रुस्तम सिकंदर से बोलता है क्या तुमने खान के पैसे नहीं दिए। इस पर खान बोलता मुझे तो पता है सिकंदर कमीना, मगर तुम क्या कर रहे हो, तुम चाइना टाउन में हमारे खिलाफ लड़ोगे जबकि हमने तुम्हें मोटाई कुश्ती सिखाई है। तभी चैंपियन उठकर बोलता ये थोड़ी पहलवान है, कुश्ती तो मैं लड़ने वाला हूँ चाइना टाउन में। उसे देखकर खान बोलता क्या तुम पहलवान हो, जिससे चैंपियन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और बोलता क्या बकवास कर रहा है ये बुढ़ा। इस पर सिकंदर मिस्टर चैंपियन को समझाता हुआ बोलता है, मगर तभी होटल के अंदर मंगोलिया का पहलवान आ जाता है जिसे देखकर सब लोग सहम जाते हैं। तब मंगोलिया का पहलवान उन लोगों की टेबल खाली करने को बोलता है कि हम वहाँ पर खाएंगे, मगर इस पर वो लोग मना कर देते हैं और इससे पहलवान को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को तोड़ देता है। मगर मिस्टर चैंपियन मंगोलियन पहलवान से भिड़ जाते हैं जिससे उनकी हो जाती है अच्छी खासी पिटाई। अगली सुबह मिस्टर चैंपियन रुस्तम से बोलता है मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर चैंपियन बोलता तुम्हारा चाइना टाउन से कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम पहलवान भी नहीं हो और तुम पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। और रुस्तम से बोलता है हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ। उसके बाद रुस्तम मिस्टर चैंपियन के 2-3 पंच मार देता है जिससे वो धूल चाट जाता है। फिर मिस्टर चैंपियन को एहसास हो जाता है और वो निमंत्रण पत्र उसे दे देता है और बोलता तू इसी के पीछे पड़ता है ये ले, और वो उसे दे देता है। जबकि दूर से ये सब सिकंदर देख रहा होता और मुस्कुराता अब हमारा काम हो जाएगा। जबकि हम मिस्टर चैंपियन को देखते हैं जो घोड़े से जा रहा होता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि जब मैं रुस्तम से हार गया तो वहाँ पे मैं क्या घुइयां उखाड़ लूंगा। उसके बाद
बाद वो चारों कुश्ती के मुकाबले में पहुंच जाते हैं, जबकि सिकंदर वहां निमंत्रण पत्र दिखाता हुआ बोलता यह है मिस्टर चैंपियन, और फिर वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर अंदर सबके नाम पुकारे जाते हैं। जापान के पहलवान कीसू यामा, मोटाई से फिरोज पहलवान, अमेरिका से आए पहलवान मिस्टर चैंपियन, जो कि रुस्तम होता है। मगर तभी वहाँ मिस्टर चैंपियन आ जाते हैं और उसे देखकर वो चारों डर जाते हैं, जबकि मिस्टर चैंपियन सबको अपनी असलियत बता देता है कि मैं हूँ मिस्टर चैंपियन। मगर रुस्तम को देखकर मिस्टर चैंपियन बोलते कि मुझसे बेहतर यह है, और इसलिए मैं अपना चैंपियन का खिताब रुस्तम को देता हूँ और अब ये कुश्ती लड़ेगा यहाँ। और फिर चैंपियन बोलता है इसका नाम है दिलेर रुस्तम। फिर तबरेज खान बोलते हैं रुस्तम को पहले ही मुकाबले में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, और अगर रुस्तम ये नहीं कर पाए तो इसकी सजा मिस्टर चैंपियन को मिलेगी और तमाम उम्र वो चाइना टाउन की जेल में ही रहेंगे। और ये सुनकर मिस्टर चैंपियन रुस्तम को एक आशा भरी नजरों से देखता है कि मुझे बचा लो, जबकि सिकंदर की नजर उस सोने के ड्रैगन पर होती है और बोलता सोने का ड्रैगन इतना बड़ा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जबकि खाना खाते वक्त रुस्तम मिस्टर चैंपियन से बोलता तुम वापस क्यों आए। इस पर चैंपियन बोलता मैंने तुम्हारे अंदर वो ताकत और हिम्मत देख ली थी जिससे मुझे वापस आना ही पड़ा, और इसलिए तुमको यहाँ अमेरिका का झंडा गाड़ना पड़ेगा और जीतना होगा, और संग में मुझे ही बचाना पड़ेगा। और अगले दिन सारे पहलवान कुश्ती के दंगल में आ जाते हैं, जहां तबरेज खान बोलते हैं ये है चाइना टाउन जो दुनिया के शिखर पर है, जहां हम महान पहलवानों का स्वागत करते हैं, और यहाँ किसी के चेहरे पर कोई नकाब नहीं होता और जो होता है सच होता है। और यहाँ जितने लोग आए सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और पहला मुकाबला होता है रूस देश का स्पेन से, और दोनों में लड़ाई होती है जिसपे स्पेन का पहलवान जीत जाता है। और उसके बाद जापान का मुकाबला कोरिया से होता है। जापान का पहलवान बहुत मोटा होता है मगर कोरिया का उतना ही सुकड़ा पहलवान। जापान के पहलवान एक ही पटकी मारता जिससे वो लंबलेट हो जाता है। और उसके बाद फ्रांस का मुकाबला ब्राजील से होता है। ब्राजील का पहलवान काफी फुर्तीला होता है और डांस में माहिर भी होता है। और फिर दोनों पहलवानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर ब्राजील का पहलवान काफी फुर्तीला होता है और वो उससे जीत जाता है। फिर चीन का मुकाबला मलेशिया से होता है, मगर चीन का पहलवान काफी फुर्तीला होता है और बंदरों की तरह इधर से उधर नाचता रहता है, और इसी वजह से वो मुकाबला बहुत ही जल्दी जीत जाता है। और तभी लड़ाई के दौरान सिकंदर और डड्डू सोने के ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। डड्डू बोलता यहाँ कोई रखवाली नहीं कर रहा, जिस पर सिकंदर बोलता अब हम आ गए, हम करेंगे इसकी रखवाली। और बाकी कुश्ती अगले दिन होने वाली थी। यहाँ चैंपियन रुस्तम को कुछ समझा रहा होता है लड़ाई के बारे में, तभी वहाँ सिकंदर और डड्डू भी आ जाते हैं। जबकि सिकंदर चैंपियन की खिंचाई करता हुआ बोलता है रुस्तम तुम्हारे लिए एक राउंड तो जीत ही जाएगा। और अगले दिन फिर से कुश्ती शुरू हो जाती है, जहाँ अफ्रीका का मुकाबला मोटाई के फिरोज से होता है। और मोटाई द्वीप वही होता है जहाँ रुस्तम ने कुश्ती सीखी थी। और दोनों में कुश्ती शुरू हो जाती है। शुरू में फिरोज बहुत पिटता मगर लास्ट में फिरोज जीत ही जाता है। और अब जर्मनी का मुकाबला रुस्तम से होता है। फिर चैंपियन रुस्तम से बोलता घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जीत तुम्हारी ही होगी। और दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है। जर्मनी का पहलवान रुस्तम को पीट रहा होता है, जबकि ये देखकर सिकंदर चैंपियन से बोलता है कि अगले साल की दिवाली तुम यही बिताना चाइना टाउन की जेल में। और बहुत देर लड़ने के बाद रुस्तम आखिर जीत ही जाता है। और उसके बाद ग्रीस का मुकाबला मंगोलियन पहलवान से हो ही जाता है। फिर मंगोलियन पहलवान ग्रीस के पहलवान को बुरी तरह से मारता है, इतनी बुरी तरह जिससे वो अधमरा हो जाता है और लास्ट में जीत जाता है। और उसके बाद मोटाई टापू के फिरोज का पहलवान मंगोलिया के पहलवान से हो जाता है और मंगोलियन पहलवान उसे बहुत मारता है। लास्ट में वो फिरोज को खत्म कर देता है। और ये सब देखकर वहाँ के लोग दहशत में आ जाते हैं। ये सब देखकर रुस्तम से रहा नहीं जाता, वो रिंग पर आता और उसे चैलेंज देकर जाता है कि मैं तुझे देख लूंगा। फिर मंगोलियन पहलवान सबको हराता हुआ फाइनल की तरफ जीतता जा रहा था और फाइनल में पहुंच जाता है। जबकि दूसरी तरफ भी रुस्तम सबको हराता हुआ फाइनल की तरफ पहुंच चुका था। मगर तभी कुश्ती के दौरान सिकंदर डड्डू वो सोने का ड्रैगन चुराते हैं, मगर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन दोनों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं, जहाँ रुस्तम उन दोनों से मिलता है। जहाँ सिकंदर रुस्तम से माफी मांगता हुआ बोलता हमें माफ करना, हम अकेले सोने का ड्रैगन ले जाने वाले थे। फिर सिकंदर बोलता मैं कभी चोर नहीं था,
बल्कि सही मानों में 20 साल तक मैं नेवी का कैप्टन ही था, जहां मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ करा। मैंने ऐसे ऐसे जगह झंडे गाड़े जहां कोई पहुंच नहीं पाता था, मगर मेरे देश ने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर सिकंदर रुस्तम से बोलता, तुम अपनी जान की फिक्र करो, हो सके तो हमें माफ कर देना। फिर सिकंदर डड्डू को तबरेज खान के पास लाया जाता भरी महफिल में, जहां तबरेज खान बोलता, इन दोनों ने सोने का ड्रैगन चुराने का संगीन जुर्म किया है और इनकी सजा है मौत। जबकि रुस्तम तबरेज खान से बोलता, मेरी गलती है, मैं ही इन दोनों को यहाँ लेकर आया था। और वो तबरेज खान से कहता, अगर मैं जीत गया तो इस सोने का ड्रैगन के बदले तुम इन दोनों को छोड़ दोगे। और तबरेज खान मान जाता, अगर तुम जीत गए तो बाकी मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। और वो घड़ी आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था। मंगोलिया का पहलवान का मुकाबला रुस्तम के साथ होता है और दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और बहुत देर तक लड़ने के बाद वो दोनों रिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां वो लड़ते हैं। मगर वहां जितने दर्शक पहलवान थे वो सब रुस्तम रुस्तम बोल रहे थे, क्योंकि सबको यही आस थी कि वो उसे हरा दे। और उनके दिल में रुस्तम के प्रति प्यार था। मगर उल्टा रुस्तम की हालत खराब होती जा रही थी। मगर रुस्तम को अपना पिछला कल याद आता, जहां वो बच्चों के लिए पेट भरा करता था उल्टे सीधे काम करके, और उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और रुस्तम मंगोलिया पहलवान की धज्जियां उड़ाता है। और इस तरह रुस्तम ये कुश्ती जीत जाता है चाइना टाउन की। उसके बाद तबरेज खान रुस्तम को दुनिया का महान पहलवान घोषित करते हैं और वहाँ के सारे लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। और वादे के मुताबिक सिकंदर और डड्डू छूट जाते हैं, जहाँ सिकंदर रुस्तम से एक बार फिर बोलता है, मेरे पास एक और प्लान है। मगर रुस्तम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे चलते रहता है। और रुस्तम जाते वक्त उस सोने के ड्रैगन को देखता है और सोचता है, ये तो मुझे नहीं मिला, मगर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो काम मेरा पूरा हो गया। और उसके बाद मैं वापस अपने देश लौट आया और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। उसके बाद हम सब ने मिलकर एक नई और एक अच्छी जिंदगी गुजारी, जबकि मिस्टर चैंपियन ने अपने देश में जाकर नौजवानों को पहलवानी सिखाई और सिकंदर डड्डू ने भी बुरे काम छोड़ के नई जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जबकि मुमताज का सपना भी पूरा हो गया, उसने मेरी कहानी टाइम मैगजीन में छापी और मेरी कहानी पर एक किताब भी निकाली, जिसके लिए वो चाइना टाउन आई थी हमारे साथ। और ये थी मेरी कहानी। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।